पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अभी तक हमने 7 मंत्रों का अध्ययन किया और उसमें यही बताया था कि जो कोई सभी आत्माओं में स्वयं को देखता है, स्वयं में सभी आत्माओं को देखता है, अर्थात मुझ में तुझ में सर्वत्र वही ब्रह्म व्याप्त है, वही सही में सुख पाता है। न विजुगुप्सते न भयम न शोकः, ये सब उसने बताया है। अब हम आगे चलते हैं। अगला मंत्र है, ये मंत्र 8वां है। क्या बतलाया है इस मंत्र में, सुनिए। सपर्यगात शुक्रम अकार्यम अवर्णम अस्नाविः अशुद्धम अस्नाविम शुद्धम अपापविद्धम कविः मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतः अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्यः समाप्य। क्या बतलाया है? मुझे मालूम है कि मैं गद्य समान पढ़ती हूँ, सुनने में मजा तो नहीं आता, लेकिन क्या करें, मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए इसी प्रकार से मैं पढ़ूंगी। क्या बतलाया है? ये जो आत्म तत्व है, यहाँ से लेकर के, तो ये 8वां मंत्र है, यहाँ से लेकर के 14वें मंत्र तक वही आत्म स्वरूप बतलाया गया है। वो सर्वव्यापी कैसे है, जो पहले मंत्र में बताया ना, ईशावास्यम, तो वो ईश सर्वव्यापी परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप यहाँ से शुरू होता है। तो क्या बतलाया है? लक्षण दिए हैं। सही माने में बताऊं, लक्षण तो उसी के किए जाते हैं जो दिखता है। हम बताएंगे ना, ये चीज ऐसी ऐसी है, गोल है, चौकोर है, जो है। अगर जो दिखता ही नहीं, उसका लक्षण करना बड़ा कठिन है, लेकिन ये किया है, ये हमारे उपनिषदकारों ने सब किया है। क्या बतलाया है? सब पर्यगात, परि अगात, ये परि उपसर्ग है। परि का ये होता है आसपास, जैसे हम बोलते हैं ना परिस्थिति, यानी क्या, वो स्थिति जो हमारे इर्द गिर्द है, वही परिस्थिति है ना। अभी आजकल हम बोलते हैं पर्यावरण, यानी क्या, वो आवरण, वो वातावरण जो हमारे इर्द गिर्द है, तो परि। यहाँ ये बोला है सब परि अगात, यानी गम धातु है यहाँ, अगात यानी भ्रमण करने वाला, परि अगात सर्वत्र विचरण करने वाला। ऐसी कोई जगह नहीं है, एक कण भी नहीं है जहाँ वो नहीं। सब पर्यगात, ये पहला लक्षण है कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में, अणु अणु में वो व्याप्त है। फिर क्या बोला है? शुक्रम। अब शुक्र शब्द का अर्थ क्या है? हमें तो शुक्र केवल एक ग्रह है, यही मालूम है ना। शुक्र जो शब्द है ना, अमरकोश में बताया गया है कि वो धवल के लिए, सफेद के लिए है। शुक्ल शुक्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पांडवा, बता दिया है। शुक्ल, शुभ्र, शुक्र, शुचि, श्वेत, ये सारे शब्द धवलता को बताते हैं। अब इसको धवल क्यों बतलाया, सफेद क्यों बतलाया? अगर जिसको आकार ही नहीं है उसको रंग कैसा? तो यहाँ रंग के अर्थ में नहीं है, वो शुक्र है, इसका मतलब परम शुद्ध है। यानी देखिए, जो सफेद है ना, उसमें थोड़ा सा छोटा सा भी यदि दाग है तो उठ के दिखता है। जो मटमैला है उसमें एक दाग आ भी गया तो दिखता भी नहीं, लेकिन जो शुद्ध है वो एक छोटा सा भी दाग सहन नहीं कर सकता, धब्बा पड़ नहीं सकता। तो जो निष्कलंक है, इसलिए उसको शुक्र बोला है कि वो परम शुद्ध है।
और शुभ्रता में एक तेज होता है जो परम तेजस्वी है, परम शुद्ध है। ये बतलाने के लिए उसको शुक्र बतलाया है। फिर क्या बतलाया? अकार्यम। अकार्य बोलने का अर्थ क्या? कार्य यानी जो किया गया। जैसे ये सृष्टि जो है ये कार्य है, क्योंकि ये भगवान कारण है। देखिए, कार्य के साथ हमेशा कारण जुड़ता है। ये जोड़ी जोड़ी से आने वाले शब्द हैं। ये कार्य कारण भाव हम बोलते हैं। तो कार्य यानी परिणाम और कारण माने उस परिणाम का मूल कारण। ठीक है, तो ये अकार्य है, यानी किसी चीज का परिणाम नहीं है, ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये स्वयं है। ठीक, इसलिए वो अकार्य है, ये किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। सपर्यगात शुक्रम अकार्यम। आगे बोला है अवर्णम। वर्ण बोलते हैं जैसे किसी को कोई घाव हो गया, प्रहार किया किसी ने, तो जो जख्म होती है, जो क्षत होता है, तो वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो क्षत तो भर जाता है, वो जख्म भर जाती है, फिर भी एक दाग रहता है, उसको बोलते हैं व्रण। ठीक, किसी ने मारा अगर किसी को, तो क्या है, मारने के बाद छड़ी तो निकल गई, खून भी नहीं आया है, फिर भी उसका एक दाग रह जाता है, मारा है तो ये व्रण है, जिस पर कोई व्रण नहीं है। दूसरी एक बात ये है कि जब मान लीजिए सब्जी काटते हुए उंगली कट गई, अब क्या होगा, ये व्रण है, ये भी व्रण है। यानी जो एक था, जो मेरी उंगली की त्वचा थी वो अखंड थी, वो विखंडित हो गई, दो हो गया, द्वैत हो गया। तो जहाँ द्वैत नहीं है, जहाँ कोई खंड नहीं है, जहाँ किसी चीज का धब्बा नहीं है, किसी चीज का कुछ भी कलंक नहीं है, वो है, इसलिए वो अवर्ण है। फिर क्या बोला है, अस्नाविर। अस्नावी यानी क्या, जिसमें स्नायु नहीं है। अरे हम बोलेंगे कि ये तो किसी रोगी का वर्णन हो गया कि जिसके स्नायु काम नहीं करते, उसको तो हम रोगी कहेंगे ना, बीमार कहेंगे। अरे भाई, हम तो टॉनिक्स लेते हैं कि हमारा स्नायु ठीक हो जाए, और ये अस्नायु क्यों होता है? भाई, ये स्नायु काहे के लिए होते हैं? ये स्नायु होते हैं हलचल करने के लिए, और इसके लिए वो स्नायु आवश्यक है। जिसको, जो सर्वव्यापी है, जिसको कहीं जाने के लिए गमन क्रिया की भी आवश्यकता नहीं, देखने के लिए आंखों की, हमारे आंखें भी कहाँ चुप रहती है, पलक झपकता रहता है ना, यूं नहीं देख सकते हम अधिक देर तक आंखें फाड़ करके। तो ये सब स्नायुओं का काम है। अरे जिसकी आंखें सर्वदा खुली है, उसको स्नायुओं का क्या काम? इसलिए वो अस्नावी शुद्धम। अब ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, जो परम शुद्धि का ही स्वरूप है वो शुद्ध है। अपाप विद्धम, और उसको अधिकाधिक स्पष्ट करके बताया गया है, विद्ध नहीं है। विद्ध होना यानी, देखिए, हमारा अगर कहीं कुछ चोट लगी तो हमारा शरीर विद्ध होता है। किसी ने हमारा मन दुखाया, गाली दी, कुछ खराब निंदा की, तो हमारा मन विद्ध होता है। विद्ध होना यानी क्या? जख्मी होना। पाप से भी विद्ध होता है। हमारे मन में कोई पाप की वासना आ गई, अगर अभी किसी ने मेरी निंदा नहीं की, किसी ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, फिर भी मेरे मन में यदि कुछ आ गया कि हाँ, इसके लिए मैं कुछ नुकसान करूं, ये पाप की भावना यदि मेरे मन में आ गई, तो मेरा जो निष्कलंक मन है ना, वो विद्ध हो गया। तो ये विद्ध की बात ये है,
विद्ध होना यानी केवल जख्म से ही विद्ध होते हैं या कोई घाव बैठने से ही विद्ध होते हैं, ऐसा नहीं। विद्ध होना यानी विकृत होना। जो अपाप विद्ध है, जिसमें जो परम शुद्ध है, उसमें पाप कहाँ। इसलिए जो अपाप विद्ध है। यहाँ तक एक पहली पंक्ति हो गई। यहाँ क्या बतला है? सपर्यगात शुक्रम अकार्यम अवर्णम अस्नामि शुद्धम अपाप विद्धम। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बतलाया है? देखिए, ये ब्रह्म जो है ना, ये हम उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म तो इतना हम केवल शब्द समझते हैं, कहाँ उस ब्रह्म तक जा पाते हैं जी। लेकिन हाँ, हमारे मन में, हमारा मस्तिष्क में इतनी धारणा है कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, और उस निर्गुण निराकार का सारा विश्लेषण इस पहली पंक्ति में है। दूसरी पंक्ति क्या बतलाती है? वो किंचित शबल ब्रह्म है। शबल ब्रह्म यानी क्या? शबल शब्द का अर्थ क्या है? जैसे पानी में कीचड़ आ जाए तो क्या होता है? यूं तो पानी कैसा है आपको मालूम है, टेस्टलेस, कलरलेस वगैरह वगैरह आपने सब पढ़ा हुआ है कि जिसको कुछ भी नहीं है, फिर भी यदि उसमें थोड़ा सा भी कीचड़ मिल गया तो क्या होता है? गंदला हो जाता है। मराठी में कहते हैं गढ़ूर। अब ब्रह्म को गढ़ूर क्यों बोला? शबल माने वही, शबल माने वही गंदला। अब ब्रह्म में ये गंदलापन, ये गढ़ूरपन, ये कहाँ से आ गया? बात ये है कि जिस क्षण ब्रह्म को लगा कि एको हम बहुश्याम प्रजायेयम, कि मैं अकेला हूँ, मैं बहु हो जाऊंगा, मैं बहु हो जाऊंगा, मैं बहु पैदा करूंगा नहीं, मैं स्वयं बहु हो जाऊंगा। अब बहु होना माने बहुत होना। मैं अकेला हूँ, मैं अनेकों में फैल जाऊंगा। ये जो है, ये मन में उठने वाला पहला जो स्पंदन है, पहली ये जो स्फुरणा है, ये है गंदलापन। अब जो ये सब कुछ दिखता है, हम बोलते हैं ये शिव की मूर्ति है, ये विष्णु की मूर्ति है। फर्क आ गया। विष्णु की मूर्ति में हमें ये दिखता है कि कौस्तुभ मणि है, मुकुट है, पीतांबर है। शिव मूर्ति में हम देखते हैं जटाजूट है, उसमें गंगा है, उसमें चंद्रकोर है। ये सब जो देखते हैं, यानी क्या हो गया? स्वरूपों में भेद आ गया। ये है शबलता। लेकिन क्या शिव ब्रह्म से अलग है? क्या विष्णु ब्रह्म से अलग है? अलग नहीं है, सभी ब्रह्म है। अरे काहे को हम अपने घर में जो पूजा करते हैं ना, वो मूर्तियाँ, देखिए मेरे घर में मान लीजिए इतनी सी मूर्ति है, आपके घर में हो सकता है इतनी बड़ी मूर्ति हो, आप उसकी पूजा करते हैं, मैं इसकी पूजा करती हूँ, लेकिन भेद कहाँ है? सारी पूजा जाती कहाँ है? पहुंचती किस तरफ है? वही तो। इसलिए वही इस मूर्ति में है, वही इस मूर्ति में है, सब जगह वही है, किंतु दर्शन अलग अलग है। यह है शबलता। तो अब इस मंत्र की दूसरी पंक्ति जो है, उसमें उस शबल ब्रह्म का वर्णन है। वर्णन नहीं बोलना चाहिए, विवरण है, विश्लेषण है। क्या है? कैसा है वो? कवि मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतः अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अब हम एक एक देखेंगे। ये निर्गुणता नहीं है, ये सगुणता है। हम जब किसी एक रूप में भगवान को ये करते हैं, हमारे दिमाग में ये फिट बैठा है कि हमें यदि बल की उपासना करनी है तो हनुमान जी की करें, यदि धन के लिए हमको उपासना करती हैं लक्ष्मी जी की करें, यदि विद्या के लिए करनी है
सरस्वती की करें। ये दिमाग में हमारा बैठा है। यानी हमने क्या किया? हमने किया भला, हमने ये किया कि जो निर्गुण है उसको हमने सगुणता में डाल दिया कि ये बल देता है, ये विद्या देता है, ये धन देता है। ये सगुणता हो गई ना। हम बोलते हैं भगवान परम दयालु है, चाहे किसी भी रूप में हो, वो परम दयालु है। तो दयालुता ये भी तो गुण है। ब्रह्म में दयालुता नहीं है ऐसा नहीं, वो दया ही है वो साक्षात दया है। तो उसमें दयालुता कहाँ से आएगी, है ना? पानी को कभी प्यास नहीं लगती, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो स्वयं दया है वो दयालु क्या होगा। लेकिन ये हम बोलते हैं भगवान दयालु है। अब ये भगवान जो है ईश्वर, ये कैसा है? ये सगुण निराकार है। ब्रह्म कैसा है? निर्गुण निराकार। ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। और जो देव मूर्ति है वो सगुण साकार। ईश्वर जो है उसका कोई विशिष्ट आकार है ही नहीं। चाहे आप देवी की पूजा कीजिए वो भी ईश्वर है, चाहे आप कृष्ण की कीजिए वो भी ईश्वर है। एक विशिष्ट आकार में बना नहीं है, परंतु है तो दयालु, है तो कृपालु। यानी गुण है परंतु आकार नहीं। तो ईश्वर की कल्पना ब्रह्म की कल्पना से थोड़ी नीचे आ गई, इसलिए वो शबल हो। ठीक, तो ये दूसरी पंक्ति उस शबल का बताया है। इसमें पहला विशेषण आता है कवि ही। यहाँ फिर भी बताना चाहूँगी कि हम हिंदी में, मराठी में, जितनी मुझे आती है भाषा उसमें बताऊंगी, गुजराती में, बंगाली में, सब में हम कवि शब्द का एक ही अर्थ लेते हैं कि जो कविताओं की रचना करता है वो ही कवि। संस्कृत में ऐसा नहीं है। कवि ही कांतदर्शी। कवि जो है उसका, आपको गीता तो पढ़ी है आपने, उसमें ये बोला है किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत मोहिताः। ये बतलाया ना कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सोचने के लिए कवि भी असफल रह गए, मोहित हो गए। मोहित होना यानी विवेक खो बैठना। तो कवयोप्यत मोहिताः, वहाँ कवय बोला है। कवि का मतलब है कांतदर्शी, जिसको हम लोग जो है ना, हमको केवल वही दिखता है जो सामने है, यानी वर्तमान काल में है। एक चीज जो कभी 10 साल पहले थी अभी नहीं है, वो हमें दिखती नहीं है ना। तो हम क्या देखेंगे? केवल वर्तमान। भविष्य तो दिखता ही नहीं, उसको अनागत काल ही बोला है, जो आया ही नहीं है देखेगा क्या। लेकिन जो भूतकाल है वो भी हम नहीं देख पाते। लेकिन कवि जो है वो दर्शी यानी देखने वाला है, कांत यानी जो अतिकांत हो गया वो भी, जो आगे आने वाला है वो भी, जिसको तीनों कालों का ज्ञान है वही कवि होता है। ठीक, और इसलिए इसको कवि बोला है। यानी ये एक गुण बतलाया, ये कांतदर्शी है। फिर क्या बोला है? मनीषी। मनीषी का मतलब क्या? मन का शास्ता, हमारे मन पर जिसका अधिकार है। हमारे मन को, आप बोलेंगे मेरे मन पे तो मेरा ही अधिकार है, मैं चाहूंगा वो सोचूंगा। सही बात है भाई, लेकिन आप पर किसका अधिकार है? सही बात ये सोचिए ना। भगवान ने मन तो दिया है, बुद्धि तो दी है, विवेक भी दिया है। विवेक के साथ मन को जोड़ना ये तभी होगा जब उसकी कृपा होगी, वरना हमारा मन तो यूं ही कहीं भी दौड़ता रहेगा। तो इसलिए जो मन का शास्ता है, मन को काबू में रखने के लिए जो समर्थ करता है वो है मनीषी। ठीक, तो कवि ही मनीषी। परिभू, परिभू यानी सर्वश्रेष्ठ, यानी वो जो है
वो सारे इसमें सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये कि ये किसी भी यानी उससे ऊपर, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, वो है परिभू। पर यानी अभी देख लिया हमने पर्यागत में आस पास इर्द गिर्द सब। भू, भू भवती एक धातु है, उसका मतलब आप जानते हैं, भू भवती यानी होना, जो सर्वव्यापी है। यानी क्या? अब आप बोलेंगे सर्वव्यापिता तो पहले ही बता दी, यहाँ क्यों बतलाया? बात यह है कि जो निर्गुण निराकार है उसकी सर्वव्यापिता अलग है। अलग यानी आकाश जैसी है। आकाश क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है, एक वैक्यूम है। लेकिन जो कुछ नहीं है उसी से सारी पृथ्वी ढकी हुई है ना? तो ये अगर कल्पना चावला के शब्दों में बोलना है, इट इज वास्ट नथिंगनेस। यही बोला था, अंतिम शब्द थे। अब बाद में वो आई ही नहीं यहाँ देखने के लिए, वहीं चली गई, क्योंकि उस वास्ट नथिंगनेस का साक्षात्कार उसने किया। तो ये जो है, ये वास्ट तो है, सर्वव्यापी तो है, किंतु नथिंगनेस है, जिसको हम बोलते हैं ना, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, शून्य से शून्य निकालो तो भी शून्य बचता है। वो जो है परिपूर्ण शून्य, वो पहले बताया, यानी निर्गुण निराकार में। यहाँ जो बतलाया है परिभू, ये ऐसा है कि वो साकार तो है, शबल तो है, फिर भी वो सर्वव्याप्त है। यानी आपके घर में आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें भी है, मेरे घर में मैं जिस मूर्ति की पूजा करती हूँ उसमें भी है। भले ही उस मूर्ति का आकार अलग होगा, आकार मान अलग होगा, चाहे रूप भी अलग होगा। मान लीजिए मैं राम प्रभु की पूजा करती हूँ, आप चाहे देवी की करते हैं, रूप भी अलग है, आकार भी अलग है, आकार मान भी अलग है, तो भी वो है। इसलिए यहाँ वो परिभू आया। ठीक, स्वयंभू, इसका अर्थ तो आप जानते हैं। जो स्वयंभू है माने जिसका कोई बनाने वाला ही नहीं। आप देखिए, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जो कुछ भी होता है ना, वो कभी ये नहीं होता, ये मतलब जो अपने आप नहीं होता। चाहे जीव है, उसको भी पैदा करने वाला कोई तो भी चाहिए। चाहे वस्तु है, उसको भी पैदा करने वाला कोई चाहिए। सादा घड़ा है, उसको बनाना है तो कुम्हार चाहिए। ठीक है, कुछ भी चीज या कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थान, स्थान भी स्वयंभू नहीं है। आप उस स्थान पे मकान बनाएंगे, लेकिन स्थान आप नहीं बना सकते। तो ये जो भी है ना, कुछ भी स्वयंभू नहीं है, लेकिन ये जो है ये स्वयंभू है। इसलिए परिभू स्वयंभू है। क्यों? अजय है, अनादि है, अनंत है, और इसलिए वो स्वयंभू है। आगे क्या बताया है? ये एक छोटा सा वाक्य है कि याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात। व्यदधात, वि उपसर्ग है, धा धातु है। वि और धा धातु से क्या बनते हैं शब्द आपको मालूम है? विधि, विधान, यानी कुछ भी जो किया जाता है। ठीक, अब वो व्यदधात, उसने सब कुछ किया। ठीक, यथा तथ्यतः किया, यथा तथ्य किया, जो जैसा चाहिए वैसे ही किया। यानी भाई, गाय जो है, गौ माता जो है, उसके थन में वो दूध किसने बनाया? वो बनाने वाला है। और वो दूध उस बछड़ा, जब बछड़ा होने वाला होता है तभी गाय के थन में दूध होता है।
ऐसे यूं नहीं होता। जब बछड़ा बड़ा हो गया, चरने लगा, तब गाय दूध नहीं देती। अब ये जो है, ये कार्य कारण भाव है। इसका बनाने वाला कौन है? गाय स्वयं नहीं है ना। या माता जो स्तन्यपान कराती है, माता में भी वो भले ही वत्सल है, स्तन्य कराती है, पान कराती है, लेकिन उस स्तन्य को निर्माण करने की क्षमता माता में भी नहीं है, वो तो उसमें है। तो ये जो है यथा तथ्य रूप में जिसको जो चाहिए उस रूप में उस चीज को पैदा करना, ये उसने किया। व्यदधात ये भूतकाल है, उसने पैदा किया, इसलिए हम हैं। अगर उसने पैदा नहीं किया होता तो हम ये सोचने के लिए हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो यथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, सब अर्थ, सब कुछ व्यदधात। और ये कब? शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। समा यानी आपको मालूम है, शतम समा ये आ गया है आपको, तो समा यानी वर्ष। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, शाश्वत वर्षों से। अब शाश्वत वर्षों से क्यों? अगर भाई कब से, यानी ऐसा नहीं है कि आज की गाय दूध देती है और 100 साल पहले नहीं देती थी या 1000 साल पहले नहीं देती थी, ऐसा नहीं है। क्या मालूम कब से? जब से गाय हुई है, जब से उसके बछड़े होना लगे हैं, तब से गाय के थन में दूध आ ही गया है। तो ये जो है यथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, और ये जो सिलसिला है, ये जो क्रम है, वो शाश्वतीभ्यः समेभ्यः असंख्य वर्षों से चलता ही आया है। यहाँ इस मंत्र में ये जो दूसरी पंक्ति है, ये शबल ब्रह्म का वर्णन करती है कि जो करता है, जो सगुण है किंतु निराकार है। ठीक, तो यहाँ ये पूरे मैंने बताया ना कि 8 से लेके 14 तक ये जितने भी मंत्र हैं, उस ब्रह्म का, उस आत्मा का स्वरूप विशद करने वाले हैं। आगे चलिए, आगे क्या बतलाया? आगे ये बतलाया है, अगला मंत्र देखते हैं। हाँ, स्वरूप तो बताया, पूरे तरह पे नहीं, परंतु बहुत कुछ समझ में आ गया। अब इसको साध्य कैसे करें? जो ऐसा लगता है कि कोई चीज जो हमारे सामर्थ्य में है वही हम देख कर सकते हैं, जो हमारा सामर्थ्य के बाहर है, हमारी कुव्वत ही नहीं है वहां तक पहुंचने की, तो हम कैसे पहुंचे? इसलिए साध्य क्या है और साधना क्या है, ये बताया है। तो ये बताने के लिए जो बताया है ना, अब ये 9वां मंत्र बड़ा ही विचित्र है। उसकी पहली पंक्ति तो आप बोलेंगे और आपके गर्दन यूं हो जाएगी, हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन दूसरी पंक्ति जो ही सुनेंगे आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या है देखिए, छोटा सा मंत्र है, ये 9वां मंत्र है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। सीधा अर्थ है, ये अविद्याम उपासते। अब अविद्या माने क्या, विद्या माने के बाद में देखेंगे, पहले हम केवल शब्दार्थ देखें। तो क्या शब्दार्थ है? ये अविद्याम उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति, वे अंधतम में प्रवेश करते हैं। पहले आया ना असुर्य लोक, आपको वहाँ सुहस्व था, इसलिए हमने जो भी बताया गया है उस मंत्र में, तभी हमने ये देख लिया कि भाई वो आसुरी लोग हैं, क्योंकि वहाँ असुरिया बोला है। यदि वैसा है नहीं, लेकिन यदि हम असूर्य करते हैं तो
सु को दीर्घ किया तो असूर्य लोक भी है, जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है ना। इसके नीचे आप देखिए, कभी भगवान का वैसा अनुभव ना आ जाए, लेकिन यदि मान लीजिए कहीं गटर लाइन जो है वो खुल गई और वहां से जो भयानक जो आती है बदबू, कितनी असह्य होती है ना। वो जो है गटर लाइन, वहां तक सूरज की किरणें ही नहीं पहुंचती जो शुद्धता दे, ठीक, इसलिए वो बदबू होती है। लेकिन क्या वहां जीव सृष्टि नहीं है? वहां पे भी जंतु जीव है ना। वे कहां से आ गए? ये है असूर्य लोक, जहाँ सूरज की किरणें ही नहीं पहुंचती, जहाँ शुद्धता नहीं, जहाँ ऊर्जा नहीं, जहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ ज्ञान नहीं, ऐसा भी एक लोक है और वहाँ भी जीव सृष्टि है। उस जीव सृष्टि में हम पैदा हो जाएंगे। बाप रे, सोच के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये पटता है मन में, ये बात पच जाती है कि ये अविद्याम उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधम तमह प्रविशन्ति, वो उस लोक में अंधम तमह, उस तमोलोक में, उस अंधे युग में पहुंच जाएंगे। हालांकि ये सब सोचना बड़ा भयानक है, फिर भी हमको लगता है कि ठीक है। अब अगले पंक्ति सुनिए, क्या बताया पहले? जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधे तम में प्रवेश करते हैं, ठीक। अगली पंक्ति क्या है? ततो भूयः युवते तमो, ततो भूयः, ततः यानी उससे भी अधिक, भूयः माने अधिक, उससे भी अधिक तम में, जो अंधतम है उससे भी अधिक भयानक तम में, प्रविशन्ति यहाँ भी लगाना है। ये विद्यायाम रताः, जो विद्या में रत है। देखिए क्या बतलाया, जो अविद्या की उपासना करते हैं उन्हें तो अंधतम में वो जाते ही हैं। लेकिन ये विद्यायाम रताः, आपके सामने जो मंत्र है उसमें यह उ है, तो यह जो है वो संधि के कारण हुआ है, मूलतया ये है। तो ये उ, जो लोग विद्यायाम रताः, जो लोग विद्या में रत हैं, वे ततो भूयः तमः प्रविशन्ति, वे उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब ये पचना कठिन है। अरे भाई, हम क्या पढ़ें? अविद्या को छोड़ना ठीक है, तो अविद्या को छोड़ दिया तो हम विद्या की उपासना करेंगे ना। यहाँ बोला है जो विद्या में रत होते हैं वे तो उससे भी अधिकतम में गए। तो इसलिए हमको पहले सोचना चाहिए कि ये अविद्या अविद्या ये है क्या। देखिए, अब इसीलिए गीता में परा और अपरा ये दोनों बताए गए हैं। एक होती है परा विद्या, एक होती है अपरा विद्या। अपरा विद्या यानी आज का जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान अनेक विध होता है, उसके अनेक पहलू हैं। कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई वाणिज्य लेता है, यानी अनेक पहलू हैं। और उन पहलुओं में कोई तंत्र ज्ञान लेता है, तो उन अनेक पहलुओं में अनेक प्रकार का ज्ञान है, ठीक। और उस ज्ञान की उपासना वे करते हैं, उनको भी हम ज्ञानी ही कहेंगे, ठीक है। संस्कृत या अध्यात्म शास्त्र इसको ज्ञान नहीं कहता, वो विज्ञान है। आप कहेंगे भाषा शास्त्र भी विज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसका एक शास्त्र है, और कोई शास्त्र माने बड़े ज्ञान की एक छोटी सी शाखा,
जिसको आज हम फैकल्टीज कहते हैं, संकाय कहते हैं। तो ये फैकल्टीज यानी क्या है? बड़े ज्ञान की एक छोटी सी शाखा, ठीक है। तो इसलिए वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान जो है वो सर्वव्यापी है। उसकी छोटी सी शाखा यानी विशेष ज्ञान। हाँ भाई, विशेष यानी स्पेशलाइजेशन, उसको हम विशेष ज्ञान कहेंगे। तो ये हाँ भाई, अमुक है, वो संस्कृत जानता है, संस्कृत का पंडित है, तो वो विशेष रूप से वो जानता है। ये जो है ये वैज्ञानिक है, ये विशेष रूप से वो जानता है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक को संस्कृत नहीं आती, संस्कृत पंडित को विज्ञान नहीं आता। सर्वज्ञ कौन है? कोई नहीं। और इसलिए ये जो विद्या है, विद्या तो है लेकिन ये अपरा विद्या है, ठीक। और जो परा विद्या है, परा विद्या के बारे में छांदोग्य उपनिषद में बहुत अधिक बताया है। मैं एक वाक्य में बता देती हूँ कि उसका ऐसा अर्थ बताया है कि जो जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। बहुत सुंदर बोला है कि छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है, वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये एक उन्होंने बोला है कि एक घड़ा है या एक सुराही है या एक मिट्टी का दिया है, तीनों चीजें अलग हैं। घड़ा बड़ा है, सुराही यूं है, मिट्टी का दिया छोटा सा है। लेकिन ये क्या है? वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्, ये नाम है। इसको हम दिया कहेंगे, इसको मटका कहेंगे, इसको सुराही कहेंगे। नाम अलग है। ये नाम जो है ना, ये क्या है? वाचा का विकार है। वाणी से हमने ये नाम दिया, इसको दिया बोला, इसको सुराही बोला, है ना। तो ये वाचा के विकार है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्यम। चाहे घड़ा हो, चाहे मिट्टी का दिया हो, चाहे सुराही हो, सत्य क्या है? सत्य तो केवल मिट्टी है। तो इसलिए बतलाया है कि जब आपको मिट्टी का गुणधर्म मालूम हो जाएगा, सबका गुणधर्म मालूम हो गया, है ना। यानी एक जानने से सब कुछ जो मालूम हो गया वो है ज्ञान, ठीक। बात यह है, ये ज्ञान जो है उसको परा विद्या कहा गया है। अपरा विद्या तो छोटी सी है। अब हम इस मंत्र की ओर आएंगे। क्या बतलाया है? बृहदारण्यक उपनिषद बोलता है कि विद्यया देवलोकः अविद्या कर्मणा पितृलोकः। अविद्या से, अविद्या यानी वही जिसको हम विज्ञान कहते हैं, यानी अपरा विद्या। तो वो अपरा विद्या से हम कर्म करते हैं। हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे हम कर्म करते हैं, और कर्म करते हुए जब हमारा देहपात हो जाएगा तो हमें पितृलोक मिल जाएगा। भगवद गीता का 8वां अध्याय यही सब बताता है ना, कि कौन देवयान क्या है, पितृयान क्या है। नाम नहीं आए हैं लेकिन ये सब बता दिया है, ठीक है। तो आप देखिए 8वें अध्याय में सब कुछ आता है। क्या बताया है यहाँ कि जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या से प्राप्त हुए ज्ञान के बल पर हम कर्म करते हैं, और कर्म करने से हम पितृलोक पहुँचते हैं, ठीक। और जो विद्या है, परा विद्या मिल गई तो मोक्ष ही हो गया। लेकिन जो थोड़ा सा ऊपर का ज्ञान जिनको मिला है तो वो उसको विद्या बोलो, तो विद्या से देवलोक पहुंचते हैं। ये अच्छी बात है। पितृलोक पहुंचना भी ठीक है, फिर से आएंगे, परंतु अच्छा है, नरक तो नहीं जाएंगे। कर्म करते रहेंगे, नरक तो नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन पितृयान हो या देवयान हो, फिर आना ही है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष के लिए तो जो चाहिए
वो है ये उपनिषद का ज्ञान। यहाँ क्या बोला है कि ये विद्या हो या ये अविद्या हो, यानी पहले बोला है अविद्या यानी निषिद्ध ज्ञान, चोरी करूँगा, मैं घूस ले लूँगा और कुछ भी लेकर के मैं भोग भोगूंगा, ये तो साक्षात अविद्या है, क्योंकि ये भोग की लालसा है। उससे तो हमें नरक में जाना ही पड़ेगा। और ये नरक में जाना यानी क्या है? अंधम तमः प्रविशन्ति। ठीक है, नरक तो है ही है, और वो नरक यातना भोगने के बाद पुनर्जन्म भी है। और वो पुनर्जन्म भी कैसा है? यूं अंधे लोक में, उस जीव सृष्टि में। ठीक, अब विद्यायाम ये रताः, यहाँ शब्द है, उससे भयानक अंधकार में वो पढ़ते हैं जो विद्या में ही रहता है। अब विद्या में रहता है माने मुझे जो आता है वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं पंडित हूँ, मुझे इतना इतना ज्ञान है, मेरा एक भी विद्यार्थी, मेरा एक भी छात्र कभी फेल नहीं हुआ, असफल नहीं रहा। फेल होना तो दूर, मेरे सारे छात्र फर्स्ट क्लास पाते हैं। ये यदि किसी प्राध्यापक में मन में आ जाए, क्या हो गया जी? वो अहम में लिप्त है। यह अहंकार जो है ये भयानक अंधकार है, क्योंकि वो दूसरा देखने ही नहीं देता। मैं जो कहूँगा वही सत्य है। ये अहंकार जिसके मन में आ गया, वो फिर सत्य को देखना ही नहीं चाहता ना, कि मैं जो कहूँगा वही सत्य है। फिर सही सत्य क्या है? दिखता ही नहीं, अंधा नहीं हो गया वो। तो ये ऐसे जो होते हैं वो अच्छे हैं, उनमें व्यसन नहीं है, वो चोरी चपाटी नहीं करते, वो कोई बुरा काम नहीं करते, वो पढ़ाते हैं, विद्या का दान करते, दान नहीं कहूँगी क्योंकि वो विद्या का विक्रय करते हैं। अगर वेतन लेते हैं ना, दान कहाँ हुआ? वेतन लेते हैं माने विद्या बेचते हैं। जो भी हो, विद्या का विक्रय करना भी पाप है भला, परंतु करते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ सुनने वाले कोई प्राध्यापक हूँ, उनसे क्षमा मांगती हूँ। उनको मैं पापी नहीं कहती, क्योंकि उनको वो कर्म में आता है कि विद्या दान करना, और कर्म का फल के रूप में उन्हें वेतन मिलता है। लेकिन जो वेतन पर ही नजर रखते हैं, इंक्रीमेंट कब होगा, यही जो सोचते हैं, विद्यार्थी का हित नहीं सोचते, उन्हें तो नरक ही मिलने वाला है, ये तो मैं कहूँगी। हाँ, लेकिन जो वेतन लेते हैं वो पाप नहीं, वेतन तो उन कर्म का फल है। लेकिन उस फल पर ही जिनकी नजर है, वे तो अंधम तमः प्रविशन्ति। इसमें क्या शक है? तो इसलिए ये बताया गया है। तो ये जो विद्या की उपासना करते हैं वे भी अंधतम में ही प्रवेश करते हैं। अब इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए अगला मंत्र है, स्पष्ट अधिक आगे आगे हो जाएगा। क्या बतलाया है? मजेदार है। अन्यद एव आहुः विद्यया, अन्यद एव आहुः अविद्यया। ठीक, क्या बतलाया है? विद्यया अन्यद आहुः, अविद्यया अन्यद आहुः इति शुश्रुम धीराणाम ये नः तद विचचक्षिरे। ये मन में उत्पन्न हुआ एक प्रश्न है कि हम तो लोगों के उपदेश सुनते हैं। देखिए, ये उपनिषद जब लिखे क्या गए? लिखे नहीं गए, लिपि थी नहीं। ये जब निर्माण हुए उन दिनों में ये पढ़ना नहीं था। जो ज्ञान पाते थे वो सब सुन के पाते थे, है ना। इसलिए देखिए, बहुश्रुत होते थे। श्रुत यानी जिसने बहुत कुछ सुना है, बहुपठित तो नहीं थे, क्योंकि
उन दिनों में ये था ही नहीं, तो आहुहु बोला है। आहुहु यानी कहा। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा, कुछ लोगों ने ऐसा कहा, यानी उन दिनों में भी अलग अलग मत मतांतर तो थे ही, है ना। आपको मालूम होगा कि चार्वाक को भी हमने मुनि कहा है। आप जानते हैं चार्वाक का क्या है? बाकी सब ना भी जानते हो तो इतना सभी कोई जानते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि एक दफ़ा ये देह भस्मीभूत हो गया, अगर वो वापस थोड़ी आना है, मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जब तक ये देह है बस ऐश करो, भोग करो। हाँ, क्या बोला है? ऋणम कृत्वा, अगर ठीक है कर्जा निकालो, हाँ हम कैसे उसका ये करेंगे, ये माने चुकाएंगे कैसे कर्जा, मत सोचो, मर गए तो मर गए, कौन आएगा पूछने, है ना। तो ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, लेकिन फिर भी देखिए मुनि था, घृतं पिबेत बोला, घृत यानी घी, मध्यम पिबेत नहीं बोला, यानी इतना होते हुए भी कि भोग करो बोलते हुए भी क्या बोलते हैं, वही लो जो हमारे देह को पुष्ट करे, क्योंकि देह ही सब कुछ है। इसलिए ये जो बोला है कि ये किसने बोला? चार्वाक ने। उसको भी हमारी परंपरा उसको भी मुनि कहती है। क्यों? ये भी एक मनन है ना। मननात् मुनि ही, मुनि शब्द कैसे बना? जो मनन करता है। अब भाई वो भी चिंतन करता है ना, ये भी तो एक विचारधारा है। इतना हमारा धर्म जो है ना, हमारी परंपरा जो है ना, इतनी खुली है, सर्वसमावेशक है। यहाँ क्या बोला है? ये मंत्र कहता है कि कुछ लोग अन्यद आहुः, कुछ लोग कुछ अलग कहते हैं, कुछ लोग अलग कहते हैं। देखिए, अन्यद एव आहुः विद्यया, अन्यद आहुः अविद्यया। कुछ लोग कहते हैं कि विद्या से भला होगा, कुछ लोग कहते हैं अविद्या से भला होगा। अब अविद्या से भला होगा कहने वाले भी थे ना, बताइए ना, ये हिरण्यकश्यप वगैरह कौन थे? अविद्या से ही भला होगा, विष्णु की ये मत करो पूजा, मेरी पूजा करो, ये जो बोलना था। तो ये भी शासक था भाई, उसका भी शासन चलता था, तो वो भी सुनते। तो कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि विद्या। अब विद्या यानी क्या? अविद्या यानी क्या? विद्या यानी देवताओं का। देखिए, यहाँ विद्या अविद्या का अर्थ अलग लिया है। विद्या यानी देवताओं का ज्ञान। देवताओं का ज्ञान माने, देवता यानी जो आज हम कहते हैं देवालय गए, ये देवालय शब्द नहीं था पहले, ये बाद में आया है संस्कृत शब्द। आलय माने घर, परंतु उन दिनों देवालय यानी केवल स्वर्ग, स्वर्ग में ही देवता रहते थे, है ना। आज हम जब मूर्तियां बनाने लगे तो मूर्तियों को देव कहने लगे, तब ये देवालय शब्द आया। ठीक, यहाँ ये क्या बोल रहे हैं? देवताओं का ज्ञान माने मूर्तियों का ज्ञान नहीं। देवता यानी कौन? ये जो उपनिषद है ये वेदों का एक भाग है। आपको मालूम है ना कि वेद के क्या है? केवल संहिता, संहिता यानी वेद के मंत्र, ठीक है। केवल मंत्र जिसको मालूम है उसको हम वेदज्ञ नहीं कहते। वेदज्ञ कौन है? जो वेद, उसमें आरण्यक, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद पढ़ता है। ये चारों जो पढ़ता है यानी शब्द पढ़ना नहीं, चारों का जिसको ज्ञान है वही वेदज्ञ कहलाता है। ठीक, यहाँ क्या बतलाया है? उपनिषद। तो
उपनिषद है, इसका मतलब वैदिक देवताओं को ही ये देव कहेंगे। उपनिषद माने क्या? वेदों में जो मंत्र है ना, उनमें 80% कर्म है, कर्मकांड है। ये जो वेद जो है वो सारा कर्मकांडी ही है कि यज्ञ कैसे करना, यही बतलाने वाला है। ठीक, केवल 20% मंत्र जो है वो ज्ञान कांड के हैं, जो ये परमात्मा का ज्ञान देते हैं। फिर क्या हुआ, उससे आरण्यक हुए। आरण्यक हुए माने वे जो मंत्र हैं ज्ञान कांड के, उन पर चिंतन करने के लिए ऋषि लोग एकांत में अरण्यवास करके ध्यान लगा के उसका चिंतन करने लगे, और उस ध्यान में उनके मन में जो आए वो विचार आरण्यक में आ गए। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ तो ये बताते हैं, कर्म कांड बताते हैं। आरण्यक जो है वो ज्ञान कांड बताते हैं, और उपनिषद जो है वो उस ज्ञान कांड का सार है। ठीक, इसलिए ये बोलते हैं कि देवताओं का ज्ञान जब बताते हैं तो ये देवता यानी केवल वैदिक देवता। बाद में जो हम औरों को देवता मानने लगे, ये तब नहीं है। वैदिक देवता कौन कौन से हैं? वायु है, वरुण है, अग्नि है, सोम है, सूर्य है। जिसको आज हम वातावरण कहते हैं ना, पर्यावरण कहते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, वो सूर्य देवता है। सूर्य ना हो, सोच के देखिए, हम खत्म। सोम है, सोम यानी चंद्र, वो अमृत की वर्षा करता है। वायु देवता है, वायु ना हो तो हम है ही नहीं। जल, वरुण देवता, वरुण देवता जल की देवता है, ये ना हो तो हम नहीं हैं। पृथ्वी को भी देवता ही बोला है, मगर उसके मंत्र अधिकतर अथर्ववेद में आते हैं, जाने दीजिए, लेकिन वो भी देवता है। तो ये जो है इन देवताओं का ज्ञान वो है विद्या। यहाँ इस मंत्र में विद्या का अर्थ वो है। ठीक, और अविद्या यानी कर्म का ज्ञान। ठीक, तो कर्म से पितृलोक, और इस विद्या से यानी देवताओं के ज्ञान से ये देवलोक। ये तो दूसरा उपनिषद में बताया ही गया है, यहाँ नहीं बताया, बृहदारण्यक में बताया, लेकिन ये उपनिषदों में ही बताया है। तो अन्यद एव आहुः विद्यया अन्यद आहुः अविद्यया इति सुषुम, ऐसा हम सुनते आए हैं। ठीक, किसके मुंह से सुना? धीराणाम, जो धीर गंभीर हैं, यानी जो वैसे नहीं है जो मन में आया वो बक दिए। देखिए, जो मन में आया वो बोलते हैं ना, उनको वक्तृत्व नहीं कहते, बकवास कहते हैं। वो बकते हैं, वो वक्ते नहीं है। ठीक है, यहाँ ये बोला है कि धीराणाम, जो धीर गंभीर है, जो सोच विचार करके चिंतन करके ही बोलते हैं, वो धीर। तो ऐसे धीरों के मुंह से हमने कई लोगों के मुंह से सुना कि देवता माने विद्या, कई लोगों के मुंह से सुना कर्म करो यानी अविद्या। ठीक, ये नस्तद विचक्षिरे, जो लोग, जिन लोगों के माने धीर लोग, नहा यानी आसमान नह, जिनको अस्मत् शब्द चलाना आता है वे जानेंगे। अभी जिनको नहीं आता वो इतना समझ ले, हमें नह यानी हमें विचक्षिरे, हमें बताया, जिन्होंने हमें बताया, जो जिन धीर गंभीर लोगों ने हमें बताया, यानी जिन धीर गंभीर शिक्षकों ने, आचार्यों ने हमको ज्ञान दिया, उनमें से कुछ लोग बोले विद्या, कुछ लोग बोले अविद्या। अब सही क्या है?
विद्या क्या, अविद्या क्या, ये तो समझ में नहीं आता। तो जो समझ में नहीं आता है वो अब हम कल देखेंगे। आज यही विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।